साथ में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करके जानकारी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री से चर्चा हुई है। पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा की गई। अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए, ये जानकारी दी है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री से चर्चा हुई है और पहलगाम आतंकी हमले पर डिस्कशन हुआ। अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। तो पहलगाम हमले को लेकर लगातार एक तरफ बैठक भी जारी है, वहीं दूसरी तरफ अन्य देशों से भी चर्चा हो रही है और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि अमेरिकी विदेश मंत्री से चर्चा हुई और इस चर्चा का जो निष्कर्ष है वो ये रहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा होनी चाहिए, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। आम आदमी को एक बार फिर से महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। मदर डेयरी के बाद में अब अमूल डेयरी ने भी अपने दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। अमूल ने दूध का दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की है और कंपनी ने आधा किलो दूध यानी कि 500 मिलीलीटर दूध के दाम भी बढ़ा दिए हैं और अमूल के छोटे पैक यानी कि आधा लीटर वाले दूध के पाउच के दाम में 1 रुपए की बढ़ोतरी होगी। और बढ़ी हुई कीमतों का असर फुल क्रीम, टोन, डबल टोन और साथ ही गाय के दूध जैसे सभी तरह के पाउच पर देखने को मिलेगा और बड़ी कीमतें आज से लागू हो जाएंगी। इससे पहले मदर डेयरी ने अपने दूध के पैकेट के दामों के दाम बढ़ाए थे और ठीक 2 दिन बाद अब अमूल ने भी दामों में इजाफा कर दिया है। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, चरम सीमा में है महंगाई। कल मदर डेयरी का बढ़ा रेट, आज अमूल का बढ़ गया रेट। अब बताओ महंगाई क्या, पब्लिक क्या करेगी और महंगाई क्या करेगी? खर्चे पानी पूरे हो नहीं रहे हैं पब्लिक के, आज महंगाई होती जा रही है जी। इससे पहले कल मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपए लीटर बढ़ाए थे। बढ़ती लागत के चलते ये बढ़ोतरी की गई है। तो आपको बता दें कि मदर डेयरी ने पहले दूध के दाम बढ़ाए थे, जिसके बाद में अब अमूल ने भी दूध के दामों में इजाफा कर दिया है। आधा लीटर से लेकर 1 लीटर तक के जो सभी पाउच है उन सभी में बढ़ोतरी की गई है। 500 मिलीलीटर दूध के पैकेट पर 1 रुपए का इजाफा हुआ है, तो वहीं अगर आप 1 लीटर दूध लेते हैं तो वो पैकेट अब आपको 2 रुपए महंगा मिलेगा। तो मदर डेयरी और साथ ही अमूल दोनों ही बड़े ब्रांड हैं और दोनों ही के पैकेट में इजाफा देखा गया है और जानकारी ये सामने आई है कि लागत बढ़ गई है और इसको ध्यान में रखते हुए दूध के दामों में भी इजाफा हुआ है। तो फुल क्रीम दूध का जो दाम है वो अब 69 रुपए प्रति लीटर होगा। गाय के दूध का दाम 59 रुपए प्रति लीटर। इसके अलावा टोन दूध 57 रुपए प्रति लीटर होगा। डबल टोन दूध 59 रुपए प्रति लीटर होगा। ये मदर डेयरी के दूध के पैकेट की कीमतों के दाम आपको बता रहे हैं और जो गाय का दूध की दर है वो 59 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है, जो कि पहले 57 रुपए हुआ करती थी। तो टोन मिल्क, इसके अलावा फुल क्रीम और साथ ही जो नॉर्मल मिल्क के पैकेट हैं उन सभी में ये इजाफा देखा गया है। 1 लीटर में 2 रुपए और साथ ही हाफ लीटर में 1 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने अपनी 75वीं जयंती यानी कि हीरक जयंती धूमधाम से मनाई। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और विश्वविद्यालय की गौरवशाली यात्रा को सराहा। गोरखपुर विश्वविद्यालय अपनी 75वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर सीएम योगी ने विशेष स्मृति सिक्का और डाक टिकट का लोकार्पण किया। साथ ही विश्वविद्यालय की 75 साल की यात्रा पर आधारित 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री
थीम सॉन्ग और विशेष स्मारिका का भी विमोचन किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय के शैक्षिक योगदान की सराहना की और इसे पूर्वांचल की शैक्षिक उन्नति का प्रतीक बताया। सीएम योगी ने महंत दिग्विजयनाथ प्रेक्षागृह और हीरक जयंती द्वार का शिलान्यास भी किया। भारत के संविधान लागू होने के बाद आजाद भारत का ये पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होता है। लेकिन ये यात्रा अचानक प्रारंभ नहीं हुई। विश्वविद्यालय गोरखपुर में हो, यह देश आजाद होते समय यह भाव सबके सामने आया। गोरखपुर के कुछ मानदंड थे, उस समय चाहते थे कि गोरखपुर में उच्च शिक्षा का केंद्र बने। गोरखपुर विश्वविद्यालय की 75वीं जयंती न केवल इसका गौरवशाली अतीत दर्शाती है, बल्कि भविष्य के लिए नए लक्ष्य भी निर्धारित करती है। इस उत्सव ने पूरे पूर्वांचल में शिक्षा के प्रति नया उत्साह जगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव और बाबा साहब अंबेडकर के पोस्टर पर विवाद को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को वो समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी महापुरुष के साथ में इस तरह की तस्वीर नहीं बनाएं। हम अपने लालचंद गौतम समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष, जो उससे गलती हुई या गलती उसने की, उसको हम समझाएंगे, समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाए। वहीं एसपी ऑफिस के बाहर विवादित पोस्टर लगाने वाले सपा लोहिया वाहिनी के नेता लालचंद गौतम ने कहा कि उनकी मंशा किसी की भावना आहत करने की नहीं थी। वो पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश के प्रति अपनी आस्था जाहिर करना चाहते थे। अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, तो ये मैं अपनी भावना से, अपनी स्वेच्छा से परम पूज्य बाबा साहब जो हमारे भगवान हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हम दलितों का भगवान है, उनको उनकी निगाह से देखकर हमने अपनी, लेकिन ये हमारी भावना, ये हमारी अपनी भावना, वो उनकी भावना नहीं हो सकती है, ये हमारी अपनी भावना थी। क्योंकि हम दलित समाज से हैं और बाबा साहब को हम लोग मानते हैं, बाबा साहब के मिशन को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे बढ़ा रहे हैं और उनके। पाकिस्तान की संसद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और साथ ही आम आदमी पार्टी नेताओं की भी तारीफ हुई। तारीफ पहलगाम हमले पर दिए बयानों को लेकर हुई। पाकिस्तान ने विपक्षी नेताओं के बयानों को अपना हथियार बनाया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्ष सेल्फ गोल करने में जुटा हुआ है? आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, लेकिन विपक्ष के नेताओं के बयान का इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी आतंकी साजिश को छिपाने में इस्तेमाल कर रहा है। पहले बयान सुनिए। ऐसे भड़के माता यकीन करें कि उसकी पूरी इंडिया की जो अपोजिशन है वो भी उसकी मजम्मत कर रही है। अभी आप जाएं, जो जैसे दिल्ली के सीएम ने उसकी मजम्मत की है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने उसकी मजम्मत की है, उत्तर प्रदेश में आप जाएं समाजवादी पार्टी ने उसकी मजम्मत की है। किसी ने भी मोदी को इतनी सपोर्ट नहीं दी, उसको कहा है कि ये तुम्हारा वाकया है, तुम पहले ही मुसलमानों के खिलाफ हो, अभी तुम्हें जो है अपने के लिए कोई ना कोई कवर चाहिए। तो हमें इस चीज को उसी तनाजुर में लेना चाहिए। सुना आपने कैसे पाकिस्तानी सांसद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहा है और विपक्ष के नेताओं के बयान को भारत विरोधी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इस तारीफ ने भारत में सियासी घमासान मचा दिया है। कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के साथी पार्टियों के लोग जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, मैं तो आज एक प्रस्ताव रख रहा हूं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम इंडी अलायंस वाले हैं। ये इंडी अलायंस वाले नहीं हैं, ये रावलपिंडी अलायंस है। दिस इज नॉट इंडिया अलायंस, दिस इज रावलपिंडी अलायंस। और आज से हम भारतवर्ष में, आज से हम भारत में इन कांग्रेस को और कांग्रेस के घटक दलों के नेताओं को एक बात स्पष्ट कर दे
कि आपको आज से हम इंडी अलायंस नहीं बुलाएंगे, आज से आपका नामांकन हुआ पिंडी अलायंस। पिंडी मतलब रावलपिंडी से पिंडी। पहलगाम हमले के बाद एक और भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करने और वाघा बॉर्डर बंद करने जैसे कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन पाकिस्तानी संसद में भारतीय विपक्ष की तारीफ ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या विपक्ष के बयान पाकिस्तान के लिए हथियार बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर में एक युवक ने पाकिस्तानी राजनेताओं की शव यात्रा निकाली। उसने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान के इन नेताओं की गर्दन काट कर लाएगा उसको 10 करोड़ रुपए का इनाम देगा। विजय हिंदुस्तानी नाम ने शव यात्रा पर पाकिस्तानी झंडा और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष असीम मुनीर, हनीफ अब्बासी और बिलावल भुट्टो और साथी ख्वाजा आसिफ के फोटो लगा रखे हैं, जिस पर इनाम की घोषणा की है। विजय हिंदुस्तानी ने कहा है कि उसके पास 12 करोड़ की संपत्ति है। वो अपनी सारी संपत्ति बेचकर 10 करोड़ की राशि उस व्यक्ति को देगा जो इन सब की गर्दन कलम करेगा। मामला ये है कि हमारे 28 जो देश के नागरिक घूमने के लिए गए थे पहलगाम, उनको मारा गया और बेगुनाह मारा गया। इससे पहले हमारे जवानों की बलि दी जाती थी और जवान शहीद हो रहे थे, लेकिन अब की बार सारी हदें पार कर दी पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर हमारे जवानों के ऊपर और हमारे नागरिकों के ऊपर हमला कर परमाणु बम की धमकी दे रहा है। वहाँ के रक्षा मंत्री हो या रेल मंत्री हो या फिर वहाँ के सेना अध्यक्ष हो या फिर बिलावल भुट्टो, वो आंख दिखा रहा है। अरे हम तो कहना चाहते हैं, अगर दम है तो हमने सामने की लड़ाई लड़े, और हाँ, जो इन चारों की गर्दन काट कर लाएगा उसको 10 करोड़ रुपए का नाम दिया जाएगा भारत की तरफ से, हमारी तरफ से। उधर सुपा सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अजीबोगरीब बयान दिया है। बॉर्डर पर लड़ाई के सवाल पर बोले ओपी राजभर, कहा कि राजभर जाति ने मुगलों और अंग्रेजों से लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकार राजभरों को हथियार दे तो आतंकवादियों को घुसकर मारेंगे। हम लड़ाकू कौम के लोग हैं, अंग्रेजों ने हमें क्रिमिनल कास्ट में रखा था। मुगलों से लड़ाई लड़ने में राजभर जाति का बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अंग्रेजों से लड़ने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस नाते अंग्रेजों ने हम लोग राजभर जाति को क्रिमिनल कास्ट में रखा, संविधान में क्रिमिनल कास्ट में लिख दिया। तो हम लड़ाकू कौम के लोग हैं। तो ये देखिए, उदाहरण मैं आपको बता दूं, पंडित जी के लड़के को और राजभर के 2 लड़के, 2 जाति के, पंडित जी के लड़के को 100 रुपया दीजिए, 100 रुपया राजभर जी को। तो पंडित जी का लड़का मेला में जाएगा तो रसगुल्ला, चमचम, रसमलाई खाएगा। राजभर का लड़का जाता है तो वो नकली कट्टा खोज के खरीदता है और नकली काग रिहर्सल किया हुआ है। केंद्र सरकार अगर हथियार दे दे तो जितने आतंकवादी पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। बरेली में एक पाकिस्तानी महिला के लापता होने के बाद पुलिस तलाश में जुटी है। पाकिस्तानी महिला शुमाइला खान करीब 9 साल से स्कूल में टीचर की नौकरी कर रही थी और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों की वापसी के आदेश के बाद से महिला गायब हो गई। फिलहाल पुलिस की 8 टीमें महिला की तलाश कर रही हैं और डीएम ने ज्वाइंट कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के अंतर्गत सुश्री सुमाइला खान पुत्री श्री S.A. खान की जो नियुक्ति है सहायक अध्यापिका के पद पर प्राथमिक विद्यालय माधोपुर विकास क्षेत्र फतेहगंज पश्चिमी में की गई थी। और इसकी जब सामान्य निवास प्रमाण पत्र जो इनका जारी हुआ था, जब इसकी जांच कराई गई तो वो गलत पाया गया है और उसके जो गलत होने के विरुद्ध जो है इनकी वेतन रिकवरी करने के लिए और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी फतेहगंज के द्वारा जो है, जो हमारा फतेहगंज का जो पश्चिमी में जो थाना है वहाँ पे प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है वर्ष 2025 में पंजीकृत करा दी गई है। महिला आयोग की सदस्य मनीषा भराला ने सीमा हैदर को लेकर बयान दिया। कहा कि सीमा हैदर ने हिंदुस्तान में शादी की है, इसलिए उसे पाकिस्तान वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। सरकार नियम अनुसार कार्रवाई कर रही है। मैं नागिन मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी, आंगनवाड़ी केंद्र। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि वो ऐसा लाइमलाइट में क्यों रहती है। इनफैक्ट
कई मीडिया तो ऐसी है जहाँ उसके घर के बाहर एक एक रिपोर्टर बिठाए हुए हैं। देखिए, वो शादी करके वैसे यहाँ आई है, उसने शादी करी है, बाकायदा उसकी 2 बच्चियाँ भी हैं यहाँ पे आने के बाद। तो मुझे लगता है कि अब जब वो यहाँ आ गई है तो ऐसे ठीक ठाक रह रही है, कोई शांति भंग भी नहीं कर रही है, तो उसको नहीं भेजा जाना चाहिए। बाकी तो अब सरकार की मर्जी है कि सरकार उस पर क्या कदम उठाएगी। संभल में हिंदू एकता के लिए कलश यात्रा निकाली गई। पहलगांव हमले के बाद में संभल में हिंदुओं ने पक्का बाग से चौधरी सराय होते हुए सूर्यकुंड तीर्थ तक कलश यात्रा निकाली और इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं कलश लेकर निकली। यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। कितने लोग शामिल हुए संविधान का जो है, संगठन का जो अभी पहलगाम में वो जो हुआ है उसके बाद। और देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ कानून के खिलाफ बत्ती गुल प्रोटेस्ट किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर 15 मिनट के लिए 9 बजे से लेकर 9 बजकर 9 मिनट पर 15 मिनट तक बल्ब, ट्यूबलाइट समेत पंखे और एसी सब बंद करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को कहा गया था, जिसके बाद में मुस्लिम इलाके में अंधेरा देखा गया। हालांकि कुछ जगहों पर इसका असर खास नहीं हुआ। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ, हैदराबाद और साथ ही गाजियाबाद की 3 तस्वीरें, जहां पर 15 मिनट बत्ती बंद रखने के लिए कहा गया था। तो पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर मुस्लिम समुदाय की तरफ से दर्शन किया गया, जिसमें लाइट बंद रखी गई। और इस प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है कि हम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया है वो वक्फ बोर्ड के मफाद में नहीं है, वो वक्फ बोर्ड को बर्बाद करता है, वक्फ की प्रॉपर्टीज को ख़त्म करता है और ना उससे कोई रेवेन्यू में इजाफा होने। लिहाजा आज पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अपील की थी कि आज रात में 9 से 9:15 बजे तक हम लोग अपने अपने घरों और इदारों की लाइट स्विच ऑफ करके एक साइलेंट प्रोटेस्ट दर्ज कराएं, जिससे कि हुकूमत तक ये बात पहुंचे कि हम लोग इस एक्ट के और इन अमेंडमेंट्स के खिलाफ हैं। और आप देख रहे हैं कि आज लखनऊ में बड़े पैमाने पर इसका असर नजर आ रहा है। नैनीताल में बुधवार रात को नाबालिग से बलात्कार के मामले के बाद में बवाल हो गया। आरोप है कि 76 साल के बुजुर्ग उस्मान ठेकेदार ने एक 12 साल की लड़की से दुष्कर्म किया। मामला कोतवाली पहुंचा तो शहर के लोगों ने थाने का घेराव कर लिया, जिसके बाद में बवाल हो गया। नैनीताल में हुई इस घटना से भीड़ आक्रोशित हो गई और हंगामा इस कदर भड़का कि भीड़ ने पहले तो गाड़ी पड़ाव की दुकानों से कई लोगों को बाहर निकाला और फिर दुकानों में रखा सामान फेंक दिया। मामला बढ़ने के साथ ही भवाली और भीमताल की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश की। बाद में किसी तरह भीड़ को समझाया गया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कि एक हमारी हिंदू लड़की जो नाबालिग है, 3 महीने से उसके साथ लगातार यौनाचार की घटना हो रही है। आज उसने बड़ी हिम्मत करके इस घटना को अपने घर में बताया और वो लोग थाने मलिताल कोतवाली आए। कोतवाली में उसके मृत, मेरे साथ जहाँ तक हमारे संज्ञान में है कि वो मृत मुस्लिम समाज से था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस लाइन में, शायद अभी वो है। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें ये कहा गया कि 12 अप्रैल को एक अबोध बच्ची के साथ एक व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पे पुलिस ने तुरंत FIR की। उस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया गया, बच्ची का मेडिकल कराया गया है। यहाँ पर काफी संख्या में लोग आए हैं जिन्होंने इस घटना पे अपना आक्रोश व्यक्त किया है। पुलिस के द्वारा इसमें अपनी वैधानिक कार्रवाई की गई है।
नैनीताल में मॉब ने कुछ इस तरह से किया है, ये देख सकते हैं कि जो दंगा है वो इस तरह से भड़का है और हिंदूवादी संगठनों ने पहले वो दुकान तोड़ी है और उसके बाद यहाँ पर जो कुछ माउंटेन लोग थे उनकी दुकानें थी उनको किराए पे दी गई थी और इतना ज़्यादा इन लोगों का आक्रोश था कि और उसके बाद जो ये पूरी तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है और इसके अलावा ये पूरा सामान तोड़ दिया गया है। और बताया जा रहा है कि जो एक व्यक्ति है उस पर नाबालिग से रेप का आरोप लगाया गया है। हालांकि अभी पुलिस चाहे वो भंवाली थाने की हो, भीमताल थाने की हो या आसपास के जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच चुकी है और समझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जो इस तरह से मॉब लिंचिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ देर में उसकी गिरफ्तारी हो जाए और तमाम जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएं। हालांकि जिस तरह से ये पूरा मॉब हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस को भी जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस तरह के संकेत नैनीताल में मिल रहे थे कि जो चौराहे थे उन पर किस तरह के लोगों का कब्जा था, किस तरह से जो गाइडिंग है वो हो रही थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी सवालों के घेरे में है। अगर ये सब कुछ हो रहा है इसके लिए पुलिस भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानी जा रही है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल।